दोस्तों, क्या आप भी एआई के गलत जवाबों से परेशान हैं और आप बार बार उसे इंस्ट्रक्शन दे के थक गए हैं, फिर भी वो आपको जो है गलत जवाब दे रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि एआई को क्या नहीं करना है, हम ये कैसे बताएं उसके अपने शब्दों में, उसके अपने कोड में, इन 20 फ्रेजेस के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद नीतीश पांडे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फ्रेज के साथ। पहला है ओमिट, मतलब आप जो ये रेड में है आप ये नहीं लिखोगे, ठीक है? लिखोगे क्या वो मैं बताऊंगा आपको। आप कोई न्यूज़ को समराइज करना चाहते हो तो आप क्या नॉर्मली लिखते हो? समराइज दिस न्यूज़, मतलब इस न्यूज़ को छोटा करके बताओ। और पर आप जो है इसको क्या लिख सकते हो समराइज की जगह? ओमिट एनी पॉलिटिकल ओपिनियंस। और आप चाहते हो उस न्यूज़ में कोई भी पॉलिटिकल बात या ओपिनियन ना हो तो आप क्या लिखोगे एआई को इंस्ट्रक्शन? ओमिट एनी पॉलिटिकल ओपिनियंस, मतलब राजनीतिक विचारों को इस न्यूज़ से हटा दें। अगला है एक्सक्लूड, मतलब अलग कर देना, ठीक है? अब आप जो है एआई को इंस्ट्रक्शन नॉर्मली क्या देते हो? प्लान अ 5 डे डाइट, मतलब 5 दिन का खाने का प्लान बनाओ, ये नॉर्मल है। अब एआई को आप जो है क्या इंस्ट्रक्शन दे सकते हो? एक्सक्लूड ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आप अपनी डाइट में जो है डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब दूध पनीर नहीं चाहते हो तो आप क्या बोलोगे? एक्सक्लूड ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब डेयरी उत्पादों को शामिल ना करें 5 दिन के डाइट में। अगला है अवॉइड, मतलब जो है नज़रअंदाज करना। राइट अ टेक ब्लॉग, अब आप एक टेक्नोलॉजी का ब्लॉग लिखने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन देते थे पहले? राइट अ टेक ब्लॉग। ये गलत है, ये नहीं लिखना है। लिखना क्या है? अवॉइड यूजिंग कॉम्प्लेक्स जार्गन, मतलब कठिन शब्दों के उपयोग से बचे। आप चाहते हो आपका टेक्नोलॉजी का जो ब्लॉग है वो अच्छा हो और सबके समझ में आए, तो आप क्या इंस्ट्रक्शन दोगे एआई को? अवॉइड यूजिंग कॉम्प्लेक्स जार्गन, मतलब कठिन शब्दों के उपयोग से बचे। जो ये एआई इंस्ट्रक्शन वाली लाइन है ये लिखनी है आपको, लाल वाली नहीं लिखनी, आज से बंद कर देना है। अगला है नो अलाउड, मतलब सजेस्ट अ मूवी। आप एआई से कोई मूवी का सजेशन मांग रहे हो लेकिन आप नहीं चाहते को उसमें हॉरर मूवी इंक्लूड हो या शामिल हो, तो कैसे एआई को इंस्ट्रक्शन दोगे? नो हॉरर मूवीज अलाउड, ठीक है? आप क्या जवाब दो इंस्ट्रक्शन दोगे? नो हॉरर मूवीज अलाउड, हॉरर मूवीज की अनुमति नहीं है, मतलब सजेशन देगा पर हॉरर मूवीज उससे हटा देगा। अगला है विदाउट, ये सारे फ्रेज हैं, ध्यान रखिएगा। एआई की लैंग्वेज कोड होती है वो ये हैं, जो पहली लाइन है, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि क्या कब लिखना है। विदाउट का यूज़ कहाँ है? गिव अ केक रेसिपी, मतलब आपको केक बनाने की रेसिपी चाहिए, ये रेड वाली लाइन नहीं लिखनी है। क्या लिखोगे आप? गिव अ रेसिपी विदाउट शुगर, आपको केक बनाने की रेसिपी चाहिए पर बिना शुगर की, बिना चीनी के आपको केक बनाना है, तो आप क्या लिखोगे? गिव अ रेसिपी विदाउट शुगर, बिना चीनी की रेसिपी दें। अगला है रिफ्रेन फ्रॉम, मतलब राइट अ फॉर्मल मेल। अब आप ऑफिस में हो और आपको अपने बॉस को या किसी को फॉर्मल मेल लिखना है तो आप पहले क्या लिखते थे? राइट अ फॉर्मल मेल, ठीक है? और एआई गलत जवाब दे देता था, कभी इमोजीज डाल दिए, कभी कुछ डाल दिया, तो आप क्या बोलोगे एआई को? रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग इमोजीज, मतलब राइट अ फॉर्मल मेल, इसके साथ क्या लिख दोगे? रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग इमोजीज, मतलब इमोजी का उपयोग
ना करें, तो वो एकदम बेहतरीन आपको जो है फॉर्मल मेल लिख के देगा, बिना किसी इमोजी के, बिना किसी इनफॉर्मल चीज के। अगला है बाईपास, मतलब एक्सप्लेन 3G टेक्नोलॉजी। अब आप जो है 3G टेक्नोलॉजी समझना चाहते हो AI से, और आप इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हो, एक्सप्लेन 5G टेक्नोलॉजी, ठीक है। 5G टेक्नोलॉजी आप समझना चाह रहे थे, आपने क्या दिया इसको इंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन 5G टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप इसके साथ क्या लिख दोगे, बाईपास द हिस्ट्री ऑफ 4G, मतलब जो 4G की हिस्ट्री है उसके साथ मत बताना, सिर्फ मुझे एक्सप्लेन करना 5G टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगला है डिस्कार्ड, मतलब एडिट दिस पैराग्राफ। और आप मान लो एक पैराग्राफ है, उसकी सिर्फ लास्ट की 2 लाइनें हटाना चाह रहे हो, बाकी सारा सेम रखना चाह रहे हो, तो क्या लिखोगे, एडिट दिस पैराग्राफ, डिस्कार्ड दी लास्ट 2 लाइन्स, या सिर्फ आप क्या लिख सकते हो, डिस्कार्ड दी लास्ट 2 लाइन्स, आखिरी की 2 लाइनें निकाल दे, वो सिर्फ आखिरी की 2 लाइनें निकाल देगा, बाकी सब सेम रखेगा। अगला है रिमूव, मतलब राइट अ बायो, आपको जो है बायो मतलब अपने बारे में लिखना है, तो पर्सनल डिटेल मतलब लिखनी है, तो आप क्या इंस्ट्रक्शन दोगे AI को, रिमूव दी पर्सनल डिटेल्स। आप किसी की बायोग्राफी लिख रहे हो या जो है बायोडेटा लिख रहे हो मान के चलो, और आप चाह रहे हो कि आपके उस बायोडेटा में पर्सनल डिटेल्स ना हो, तो क्या इंस्ट्रक्शन दोगे, राइट अ बायो बट रिमूव, या सिर्फ इतना लिख देना, राइट अ बायो रिमूव दी पर्सनल डिटेल्स, मतलब वो बायो लिखेगा लेकिन आपकी पर्सनल डिटेल्स उसमें इंक्लूड नहीं होंगी, वो हटा देगा, व्यक्तिगत जानकारी को हटा देगा। अगला है लिमिट टू, डिस्क्राइब अ कार, लिमिट टू द इंजन स्पेक ओनली, मतलब अब यहां आप क्या कह रहे हो, आप डिस्क्राइब करना मतलब आप AI को कहते हो कि मुझे एक कार के बारे में बताओ, जो भी कार आप चाहिए, आप खरीदना चाह रहे हो, उस कार की डिटेल आप उसको दोगे, और आप चाह रहे हो कि सिर्फ उसकी इंजन की जो है स्पेसिफिकेशंस वो आपको बताए, तो क्या लिखोगे, डिस्क्राइब अ कार, लिमिट टू द इंजन स्पेक्स ओनली, मतलब सिर्फ इंजन की जानकारी तक सीमित रखे, तो आपको सिर्फ इंजन की जानकारी देगा, पूरी कार की जानकारी नहीं देगा। अगला है स्टॉप एट, मतलब लिस्ट वर्ड कैपिटल्स, मतलब आपको जो है टॉप जो है वर्ल्ड कैपिटल्स या सारी पूरी दुनिया में जितनी राजधानी है उनकी लिस्ट चाहिए, तो आप क्या इंस्ट्रक्शन दोगे AI को, स्टॉप एट फर्स्ट 10 कंट्रीज। आप क्या जवाब दे रहे हो, ये लिस्ट वर्ल्ड कैपिटल्स, या आपने उससे मांगा, पहले मांगते थे, अब आप क्या कहोगे, आप चाह रहे हो कि पहले 10 पे ही रुक जाना, तो क्या लिखोगे आप, स्टॉप एट फर्स्ट 10 एंट्रीज, ठीक है, पहले 10 प्रविष्टियों पर रुक जाएं, तो जैसे ही वो 10 कैपिटल्स की लिस्ट बना देगा वहां रुक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। अगला है कट आउट, मतलब राइट अ स्क्रिप्ट, कट आउट दी लॉन्ग डायलॉग्स। अब आप चाह रहे हो कि एक स्क्रिप्ट लिखे AI, पर उसमें लॉन्ग डायलॉग्स मतलब ज़्यादा लंबे डायलॉग्स ना हो, तो क्या जो है लिखोगे, राइट अ स्क्रिप्ट, कट आउट दी लॉन्ग डायलॉग्स, मतलब एक स्क्रिप्ट लिखो पर उसमें ज़्यादा लंबे डायलॉग्स ना हो। अगला है इग्नोर, समराइज द बुक। अब आपकी एक बुक है, मान लो आप 12th क्लास के बच्चे हो, आप चाह रहे हो कि आप ज़रूरी चीज़ें ही पढ़ो, तो आप बुक समराइज करवाना चाह रहे हो AI से, तो आप क्या लिखोगे, इग्नोर दी सब प्लॉट्स, मतलब सारी चीज मेन कैरेक्टर पे टिका रहे, ठीक है। समराइज द बुक, आप ये लिखोगे, क्या इंस्ट्रक्शन दोगे AI को, समराइज द बुक, इग्नोर दी सब प्लॉट्स, मतलब उप कहानियों को अनदेखा करें, सिर्फ मेन कैरेक्टर से जुड़ी जानकारी को समराइज करें, ठीक है।
उसमें बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर देगा, वो सिर्फ आपको ज़रूरी जानकारी देगा। अगला है ज़ीरो, मतलब डिज़ाइन अ लोगो आइडिया, यूज़ ज़ीरो ब्राइट कलर्स, मतलब चमकीले रंगों का बिल्कुल प्रयोग ना करें। अब आप जाके बल्कि अभी ट्राई कर सकते हो, जब आप एआई को बोलोगे ना इमेज क्रिएट करो, तो वो क्या बना देगा, एकदम चमकीले रंग डाल देगा उसमें। अब आपको मना कैसे करना है कि नहीं डालना है भाई, तो यूज ज़ीरो ब्राइट कलर, लिखना क्या है, डिजाइन अ लोगो आइडिया, यूज ज़ीरो ब्राइट कलर्स। एक लोगो क्रिएट करो पर उसमें चमकीले रंग का प्रयोग मत करना। ये पूरा जो है आप इंस्ट्रक्शन दोगे। अगला है स्टे अवे फ्रॉम, मतलब सजेस्ट अ करियर, आप जो है एआई से करियर सजेस्ट करवा रहे हो अपने लिए करियर जो है अच्छा सा जो है चुनने के लिए या बताने के लिए कह रहे हो, तो कैसे कहोगे, सजेस्ट करियर स्टे अवे फ्रॉम डेस्क जॉब, मतलब बैठ के जॉब करने वाली से सजेस्ट मत करना, मुझे करियर सजेस्ट करो, पर जो एक डेस्क पे बैठ के जॉब करने वाली हो वो सजेस्ट मत करना। तो क्या लिखोगे, सजेस्ट करियर स्टे अवे फ्रॉम डेस्क जॉब, एक करियर सजेस्ट करो पर डेस्क जॉब के सुझाव से दूर रहना। अगला है डोंट मेंशन, मतलब अब आप चाह रहे हो कि एआई आपको इंडिया के बारे में डिस्क्राइब करे पर पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या ना बताए, तो कैसे कहना है, डिस्क्राइब इंडिया बट डोंट मेंशन दी पॉपुलेशन। उसमें वो इंडिया के बारे में डिस्क्राइब कर देगा पर वो पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या कितनी है वो नहीं इंक्लूड करेगा, नहीं बताएगा। अगला है अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, मतलब राइट अ पॉलिसी, अब आप मान लो भाई किसी बड़ी कंपनी में हो, आप उसके लिए पॉलिसी बनाना चाह रहे हो कुछ अच्छी सी, तो आप कैसे इंस्ट्रक्शन दोगे एआई को, राइट अ पॉलिसी अंडर नो सर्कमस्टेंसेस यूज स्लैंग, मतलब आप एआई को कैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, एक पॉलिसी लिखो पर किसी भी स्थिति में स्लैंग का प्रयोग मत करना, ठीक है। स्लैंग मतलब मुहावरे या लोकोक्तियां जो हिंदी में हम कहते हैं। अगला है फिल्टर आउट, अब आप जो है एआई से कह रहे हो कि आपके लिए अच्छे होटल्स ढूंढे, आप मान लो कहीं बाहर गए हो और अच्छा होटल ढूंढना चाह रहे हो, तो और आप जो है चाह रहे हो लो रेटेड, मतलब जो बेकार सर्विसेज वाले होटल हैं वो इसमें ना शामिल हो, तो कैसे बोलोगे एआई को, सर्च फॉर होटल्स फिल्टर आउट लो रेटेड वंस, मतलब होटल ढूंढो जो है लेकिन जो कम रेटिंग वाले हैं उनको बाहर निकाल देना, उनको शामिल मत करना अपने होटल्स की लिस्ट में, तो वो आपको बेहतरीन होटल ही ढूंढ के देगा, कम जो है रेटिंग वाले या बेकार होटल्स ढूंढ के नहीं देगा। अगला है लीव आउट, मतलब गिव अ ट्रैवल प्लान, मतलब लीव आउट द होटल कॉस्ट, मतलब अब जो है आप एक ट्रैवल प्लान, मान लो आप कहीं घूमने जाना चाह रहे हो और आप एआई से कहते हो कि मुझे ट्रैवल प्लान बना के दो, घूमने का प्लान बना के दो, तो कैसे कहोगे, पर आप उसमें होटल की कॉस्ट नहीं चाह रहे हो, मतलब होटल बुक करना या होटल में जाने का खर्चा नहीं चाह रहे हो, तो कैसे बोलोगे एआई को, गिव अ ट्रैवल प्लान लीव आउट दी होटल कॉस्ट, मतलब एक ट्रैवल प्लान घूमने का प्लान बनाओ पर उसमें होटल के खर्चों को छोड़ देना, ठीक है। अगला है कॉन्स्टेंट, मतलब नो, राइट अ कैप्शन, मतलब आप जो है एआई को कह रहे हो एक कैप्शन लिखने के लिए, पर ये सही चीज नहीं है, आप क्या लिखोगे, राइट अ कैप्शन कॉन्स्टेंट नो हैशटैग्स, मतलब जो है आप जो है कैप्शन लिखने के लिए कह रहे हो एआई को, पर उसके साथ आपको हैशटैग नहीं चाहिए, तो आप कैसे लिखोगे, राइट अ कैप्शन कॉन्स्टेंट नो हैशटैग्स।
Thank you everyone for watching this video. Kindly like, share and subscribe to my YouTube channel, that is Learn English with Nitish Pandey. Thank you.